कर लीजिए ना। जदयू कार्यालय में जारी बैठक से बड़ी उम्मीदें, कई प्रस्तावों पे मुहर के साथ ही खत्म होगी अंतरकला। आरएम उद्घाटन कार्यक्रम में बीजेपी ने नहीं दी सीएम नीतीश को क्रेडिट, पोस्टर से नदारत दिखे सीएम नीतीश, जदयू नाराज। अवैध बालू खनन पर मंत्री जनक राम ने दिया बड़ा बयान, का अधिकारी या कर्मचारी सब पर होगी कार्रवाई। बिना सरकारी आदेश के शराब की दुकान खोलने पर प्रशासन का चला डंडा, कई दुकानें सील। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से, और इस वक्त एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जेडीयू के संविधान में संशोधन हुआ है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जेडीयू के संविधान में संशोधन हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनोनीत करने का पावर अब दे दिया गया है। और आपको बता दें कि अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा के चलते संविधान में संशोधन किया गया है। तो एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं आपको। आज जेडीयू प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर यह मोहर लगी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जदयू के संविधान में संशोधन हुआ है। ये बड़ी खबर, जेडीयू के संविधान में संशोधन हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनोनीत करने का पावर दिया गया है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को अब वो मनोनीत करेंगे। तो ये बैठक की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू प्रदेश कार्यालय के अंदर की कर्पूरी सभागार की तस्वीर, उपेंद्र कुशवाहा के चलते ही संविधान में संशोधन किया गया है जेडीयू के। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जेडीयू के दफ्तर से फोन लाइन पर संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, जेडीयू के संविधान में संशोधन हो गया है। जी बिल्कुल ऋतिक, कई सारी बातों पर आज मोहर लगने वाली है। जो आज बैठक चल रही है, नेशनल काउंसिल की मीटिंग चल रही है, करीब 3 बजे से बैठक चल रही है। संभवतः थी कि वो 5 बजे तक खत्म हो जाएगी, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब बैठक जो है वो उसका समय बढ़ गया, अवधि बढ़ गई है। पहले 6 बजे तक खत्म होने वाला था, उसे 7 बजे तक कर दिया गया है। कई सारे मुद्दों पर आज मोहर लगी है। बीते दिन केसी त्यागी ने एक बयान भी दिया था और कहा था कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, इसमें जो भी मुद्दे थे उसको लेकर मोहर लगना है, और आज उन सब मुद्दों पर मोहर लगा है। इसके अलावा जाति जनगणना अगर बात करें, मुद्दा थी, केसी त्यागी ने एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाना चाहिए। अंदर में एक कमेटी अगर हम बनाते हैं, कोर कमेटी बनाते हैं, तो उससे जो बयानबाजी, जो फालतू की बयानबाजी चलती है वो नहीं होगी। और उस पर अब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी पलटवार कर दिया है। जी बिल्कुल, केसी त्यागी द्वारा बयान भी आया है कि एक कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो बयानबाजी है, चाहे किसी भी गुट में हो, जनता दल यूनाइटेड में हो, बीजेपी में, तमाम ऐसे जो पार्टी है वहां पे ये जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर केसी त्यागी ने सुझाव भी दिया है कि एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि इस चीजों पर ध्यान रखे। ऐसे में कई बड़े मुद्दे भी हैं, सामने आए हैं, जिसको लेकर भी बातें हो रही है। हालांकि सब बातों में पूर्ण विराम 7 बजे लगेगा, जब प्रेस वार्ता होगी। केसी त्यागी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हर बातों का जो है वो बात बताएंगे कि किस तरीके से क्या बातें हुई हैं। तीन बड़े नेता आज एक साथ, तीन बड़े नेता जदयू के आज एक साथ, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, आरसीपी सिंह, तीनों के बीच क्या दूरियां दिखी हैं क्या? जी बिल्कुल ऋतिक, हमने पहले भी बताया था कि 3 बड़े नेता जो हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो आज एक साथ होंगे, साथ में सूबे के मुख्यमंत्री भी होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बातें शुरू से लग रही थी कि जब 3 नेता एक साथ होंगे तो क्या कुछ बड़ी बातें निकल के आएगी। हालांकि सुबह ही जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे कार्यालय, तो केंद्र मंत्री उन्हें रिसीव करने बाहर नहीं आए थे। उस समय भी कई सामने आ रही थी कि हो सकता है नाराजगी हो, लेकिन बाद में सब तस्वीरें सामने आई तो एक साथ नेता हुए जी। ना ये है कि जब बाहर निकल आते हैं तो जनता को और प्रेस को क्या कुछ बताते हैं। ऋतिक, एक आखिरी सवाल उत्कर्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है जदयू की ओर से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि मंथन काफी देर चला है? जी बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है उत्कर्ष, एक सवाल और पूछना चाहेंगे, ये भी पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने उसको लेकर भी जदयू कुछ करने के मूड में है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के साथ तमाम जो 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाला है, इसको लेकर जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया गया था। बीते दिन ही केसी त्यागी द्वारा कहा गया था, राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो पहली बात है कि जहां उत्तर प्रदेश की चुनाव को लेकर बातें हैं तो हम बीजेपी के साथ लड़ने की बात करेंगे। अगर वहां से बात नहीं बनती है तो फिर आगे की रणनीति तय होगी। वहीं अरुणाचल के आज जो प्रतिनिधित्व करते हैं
के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी के साथ नहीं लड़ना है, बीजेपी हमारे जो अगेंस्ट में रहेगी, यानी कि हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और भी कई बातें निकली हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो चुनाव बिल्कुल और उत्कर्ष, जातीय जनगणना ही रहेगा। बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आप इस खबर पर बने रहे, आगे भी अधिक जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका। तो बता दें आपको कि जनता दल यूनाइटेड में आज राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक जारी है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जदयू की ओर से किया जाएगा। और हालांकि इस बीच में एक बड़ी खबर से आपको रूबरू हमने करवाया है, जदयू के संविधान में संशोधन किया गया है। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना में आयोजित की गई है। बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगे। माना जा रहा है कि इस बैठक से कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। तो वहीं जदयू की इस बैठक में पार्टी में चल रही जो अंतरकलह है उस पर भी सुलझाने की बात सामने आई है। जदयू एमएलसी भीष्म साहनी और सांसद रामप्रीत मंडल ने अंतरकलह को इनकार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, वो हमारे गार्जियन हैं और सब उनके साथ हैं। कुछ लोगों ने इस तरह से धार्मिक अफवाह फैलाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सब नेता सर्वमान्य हैं और हम लोग सब एक हैं। नहीं, पार्टी के नेताओं ने कहा कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं है, इस तरह नहीं, वो जो कहा वो गलत कहा है। जिनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेता मान लिया है वो सर्वमान्य नेता है। जनता दल यूनाइटेड के महान सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। ललन बाबू हों, आरसीपी बाबू हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, कोई हो, सब कोई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है काम करते हैं। पार्टी में कोई फूट नहीं है, कोई दो राह नहीं है। पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है पार्टी मजबूती के साथ अन्य विधानसभा चुनावों में या जातीय जनगणना के मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़ी। पोस्टर को लेकर एनडीए में कलह जारी है। कभी जदयू के पोस्टर से पार्टी के कई नेता गायब हो जाते हैं तो कभी बड़े कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ही गायब हो जाते हैं। ऐसे में आरा में आरओबी के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पोस्टर से सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर गायब रहने पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसको लेकर भोजपुर के जेडीयू जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि अगर जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के बीच दोस्ती है तो ऐसी तस्वीर नहीं सामने आनी चाहिए। देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में पोस्टरों और बैनरों की चर्चा हाल के दिनों में खूब होती रही है और पोस्टरों और बैनरों की वजह से बिहार की राजनीति लगातार चढ़ता रहा है। एक तस्वीर सामने आई, एक पोस्टर सामने आया कल आरा में किसी आरओबी का उद्घाटन था और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर गायब थी। हमारे साथ भोजपुर के जिलाध्यक्ष हैं संजय जी। संजय जी, जाहिर तौर पर अब इसको तो चूक नहीं कहा जा सकता, इसको कोई गलती नहीं कही जा सकती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर गायब हो जाती है। हाँ, तो उसमें औपचारिक शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ है। इस पर हम लोगों ने सांकेतिक विरोध जताया है और मुझे पता चला है, मैंने देखा तो नहीं है, पता चला है कि कुछ हमारे छात्र के लोग भी अपना विरोध जताया है। इस पर इससे ज़्यादा क्या बोलना है, यह नहीं होना चाहिए था। इस कृत्य की हम भर्त्सना करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है कि लगातार बयानबाजी हो रही है? जेडीयू के जो विधायक हैं वो डिप्टी सीएम पर हमला करते हैं, मंत्री पर हमला करते हैं, कई तरह के बयान बीजेपी की तरफ से आते हैं कि हम अकेले सरकार बना लेंगे 2025 में। नीतीश कुमार की तस्वीर गायब हो जाती है, सब संयोग है सब कुछ। आप पटना में रहते हैं और शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं, इन सब सवालों का जवाब आपको अच्छी तरह से हमारे शीर्ष नेता सब लोग दे देंगे। चलिए ठीक है, आप सदा हुआ जवाब दे रहे हैं, लेकिन आज आप बैठक में आए हैं, क्या इस बैठक से क्या निकल कर जो बताने लायक है अगर वो बता पाए आप? ये तो बैठक के बाद पता चलेगा कि उस बैठक से क्या निकल रहा है। बैठक से पहले क्या उसमें बताया जा सकता है? संगठन पर भी कुछ पे अब जो भी चर्चा होगी तो बैठक में चर्चा होगी, उससे पहले किसी से कोई चर्चा हुई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने हैं, उसके बाद ये पहली बड़ी बैठक है, तो हम इस बैठक कराने के लिए उनको शुभकामना और बधाई देते हैं। काफी उत्साहित है आप लोग? बिल्कुल उत्साहित हैं हम लोग। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आए हैं। क्या आखिरी सवाल है, क्या ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से कि कल जो जिस तरह से तस्वीर मुख्यमंत्री की गायब कर दी गई, उनको क्रेडिट नहीं दिया गया, वो आगे नहीं होगा और बीजेपी से भी ऐसी अपेक्षा है आप लोगों की? देखिए, औपचारिक शिष्टाचार का पालन दोनों तरफ से होना चाहिए, इसको मैं मानता हूँ। नहीं तो फिर एक तरह से तो टूटेगा। अच्छा मैसेज नहीं जाता। मैसेज अच्छा नहीं जाता है। दोस्ती दरकने बिल्कुल, अगर दोस्ती है तो शिष्टाचार का पालन संयमित रूप से होना चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है, तो हमारे साथ संजय जी थे, भोजपुर के जिलाध्यक्ष, और हम पुल को लेकर बातचीत कर रहे थे। आरओबी का जो उद्घाटन था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर ही गायब कर दी गई और साफ तौर पर संजय जी कह रहे हैं कि
अगर ऐसा दोबारा होता है या इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो जाहिर है ये अच्छा मैसेज नहीं जाता दोस्ती को लेकर। अगर दोस्ती है तो फिर इस तरह की तस्वीर क्यों। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 80वें संस्करण के दौरान खेल दिवस से जुड़ी अपनी बातें रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक्स में भारत की कामयाबी के साथ युवाओं में खेलों के प्रति ललक दिखी है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दी है। साथ ही पीएम मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अध्यात्म और दर्शन पर भी बात की। साथ ही पर्व की महत्ता को समझने और अगली पीढ़ी तक संस्कारों को बढ़ाने का संदेश दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा तैयार सुखेत मॉडल की भी तारीफ की है। खेलकूद, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है, ऊर्जा से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिले। और आपको याद है ना, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। जी हाँ, सबका प्रयास है। जन्माष्टमी का यह पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं। नटखट कन्हैया से लेकर के विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर के शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक, कला हो, सौंदर्य हो, माधुर्य हो, कहां कहां कृष्ण है। लेकिन ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जन्माष्टमी से कुछ दिन पूर्व मैं एक ऐसे दिलचस्प अनुभव से गुजरा हूं, तो मेरा मन करता है मैं ये बातें आपसे करूं। जब आज भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन महान परंपराओं को आगे लेकर जाएं। जो कालबाह्य है उसे छोड़ना ही है, लेकिन जो कालातीत है उसे आगे भी ले जाना है। हम अपने पर्व मनाएं, उसकी वैज्ञानिकता को समझें, उसके पीछे के अर्थ को समझें। इतना ही नहीं, हर पर्व में कोई न कोई संदेश है, कोई न कोई संस्कार है। हमें इसे जानना भी है, जीना भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है। मैं बिहार के मधुबनी से आया है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए, इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। तो बिहार में हो रहे अवैध बालू खनन पर खनन मंत्री जनक राम ने कहा है कि बिहार में कहीं भी अवैध बालू खनन होता है उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई अधिकारी है या कर्मचारी। अगर अवैध खनन में लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई तय है। विभाग द्वारा लगातार इसको लेकर छापेमारी की जा रही है और कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। सूचना मिलने पर 24 घंटे के भीतर एक्शन लिया जाएगा। या महंगे दर पर बिकने का, तो उसके लिए बालू मंडी में औचक जांच करके छापामारी दस्ता बनाया गया है। वहाँ के स्थानीय सीओ है, वहाँ के थाना प्रभारी है,
सरकार के निर्धारित रेट से महंगे दर से अगर कहीं किसी बालू मंडी में बालू बेचने का कोई प्रयास कर रहा है तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन औचक जांच करके, निरीक्षण करके, छापा मार करके उस बालू को भी जब्त करना है और सरकारी दर पे उसको बेचने का निर्देश वहाँ के लोकल प्रशासन को दिया गया है। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक संघ द्वारा पटना के जदयू प्रदेश कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 अगस्त तक सबको खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन 29 अगस्त हो गया है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। हम लोगों का मांग सिंपल है सर, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु इसलिए क्योंकि सरकार हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है 12 साल से। 12 साल से हम लोग को जिंदगी के साथ खेल रही है सरकार। यहाँ पे बीपीएड कॉलेज नहीं रहने के बाद भी हम लोग अदर स्टेट में जाकर के बीपीएड करने के बाद आज तक हम लोग खाली धुतकार पा रहे हैं। हम लोग को खाली ये मिल रहा है, फटकार मिल रहा है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमसे पूछ करके बीपीएड किए थे।
माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचते हैं तो उनको कहता है हमको कुछ पता है फिजिकल टीचर क्या है। जब उनको कुछ पता नहीं है, शिक्षा मंत्री के पास कोई विजन नहीं है, तो उसके बाद करना क्या है। वहीं बिहार में पंचायत चुनाव को स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस की सक्रियता बढ़ी है और इसी कड़ी में मुंगेर के खड़गपुर तारापुर मुख्य सड़क पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हथियार सहित अपराधी को गिरफ्तार किया। तारापुर एसडीपीओ पंकज कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन के द्वारा 4 मील के पास वाहन चेकिंग किया गया और इसी दौरान एक बाइक पर सवार एक व्यक्ति को एक लोडेड देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया। पंचायत चुनाव को शांति एवं स्वच्छ पूर्वक संपन्न कराने हेतु थानाध्यक्ष तारापुर के द्वारा बेनीपुर के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच में एक अपाची वाहन खड़गपुर की तरफ से आई, इसे पुलिस बल द्वारा रोका गया। मोटरसाइकिल चला रहा व्यक्ति गाड़ी से कूद करके नीचे खेत की ओर भागा, जिसे पुलिस के द्वारा पीछा किया गया, परंतु वो अंधेरा और घना बगीचा का लाभ लेकर के भाग निकला। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जिसके कमरे की तलाशी लेने पे उसके पास से एक कट्टा, लोडेड कट्टा बेगूसराय में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के बड़ी पोखर की है। घटना से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर खातोपुर के पास कुछ देर के लिए NH 31 को जाम भी किया। बताया जा रहा है कि खातोपुर निवासी 45 वर्षीय निहाल राज निजी अस्पताल में काम करता था। रविवार की दोपहर वो काम के बाद बड़ी पोखर के पास पहुंचा और इसी दौरान उसे बिजली का करंट लग गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं उसकी मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मोकामा प्रखंड के सुल्तानपुर गांव के युवा गायक हरिदर्शन कुमार की असामयिक मौत हो गई। सुल्तानपुर बिंद टोली में गायक की मौत पर मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर भी बुरा हाल है। गौरतलब है कि 27 अगस्त को हरिदर्शन कुमार की मौत पतीला सोन नदी में मछली मारने के दौरान हुई थी। हादसे के बाद पुलिस ने शव भी बरामद कर लिया है, मगर मनेर पुलिस की एक भूल से मृतक सूची में गायक हरिदर्शन कुमार की बजाय कीरत कुमार का नाम जोड़ दिया गया। अब पूरा परिवार दर दर भटक रहा है। मोकामा के सामाजिक कार्यकर्ता राम मोहित पासवान ने पूरे मामले की जांच की भी मांग की है। हरिदर्शन कुमार बेटा है, यहाँ से मछली मारने गया, गंगा तीर में डूब कर मर गया। और क्या, दूसरा आधार कार्ड लगाकर वो जीवित है। हमारा बेटा मर गया और जीवित का आधार कार्ड ने लगा दिया है। मनेर थाना पड़ता है, हमको घर पड़ता है सुल्तानपुर बिंटोली, जिला पड़ता है पटना। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से जिले के कई नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई। कई ऐसे प्रखंड है जहां बाढ़ का पानी घरों तक घुसा है, तो वहीं मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में कुदानी नदी कहर बरपा रही है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के सोनवर्षा सह पंचायत के कई गांवों में कदानी नदी का पानी फैल चुका है। इसका जायजा लिया डीटीवी भारत संवाददाता रुपेश ने। हो रही बारिश से मुजफ्फरपुर के कई नदियों के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। वहीं हम अभी कुढ़नी क्षेत्र में हैं, जहां हम यहाँ के जो जनता है उनसे पहले हम हाल जानेंगे। किस तरह की स्थिति बनी हुई है बाबा? लगातार बारिश बहुत है, नदियों भी बहुत तूफान में है साहब। तो क्या बाढ़ गांव में किस तरह का पानी? गांव में स्थिति बहुत खराब है, एकदम बिल्कुल दह गया। किसी को रहने के लिए पंचायत यहाँ सोनवर्षा पंचायत है। मतलब ये बारिश का पानी और बाढ़ दोनों है जोड़ किया हुआ। धार कौन सा है? कदाने है, कदाने नदी का। हाँ। अच्छा, अब तक किसी तरह का कोई सहयोग प्रशासन की तरफ से या जनप्रतिनिधि की तरफ से दिया गया है? देखिए साहब, हम लोग सब दिन घर पर रहते हैं, बाकी कोई नहीं पूछ पाछ है जो क्या हुआ नहीं हुआ। मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी हो, नहीं पूछ पाछ किया, न कोई प्रशासन आया है इधर देखने के लिए। जानवर भी आप लोग जो है रखते हैं? जानवर है तो वो सब लोग अपना इधर बलुआ बोलता है, उधर उधर रखे हुए हैं, मतलब ऊंचा स्थान पर। हाँ। तो आपके घर में भी पानी है? सबके घर में पानी, हमारी नहीं, बहुत जनता के घर में पानी है।
लेकिन किसी तरह का कोई सहयोग अभी तक मिला नहीं। कोई नहीं आया है पूछताछ करने। क्या आप नाम लोग हुआ? राम बालक सहनी। कौन सा पंचायत बोले हैं? सोनबरसा पंचायत बोले हैं। जी देखिए, तो सोनबरसा पंचायत का क्या हाल है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पंचायत के जितने भी गांव हैं सभी में बाढ़ का जो पानी है, जो धार है, उसका पूरा पानी मतलब डूब चुका है एक एक घर, और अभी तक किसी तरह की कोई सहयोग नहीं दी गई है, ना ही तो जिला प्रशासन की तरफ से और ना ही तो जनप्रतिनिधि की तरफ से। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इन लिए आगे आएंगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधि। DTV भारत, मुजफ्फरपुर, रुपेश कुमार। पटना जिला जूडो संघ के सौजन्य से खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को महिला कॉलेज खगौल परिसर में जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। खेल की समाप्ति पर प्रतिभागियों को अलग अलग वर्गों में कई पुरस्कार मिले, साथ ही खिलाड़ियों को खेल प्रमाण पत्र भी दिए गए। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक दानापुर रीत लाल यादव ने किया है। कार्यक्रम में विधायक रीत लाल का स्वागत विजय लाल यादव, सचिव पटना जिला जूडो संघ, और रजनीश रंजन, संयुक्त सचिव पटना जिला जूडो संघ के द्वारा मुख्य द्वार पर किया गया। इस मौके पर सूर्य देव त्यागी, पूर्व विधायक मनेर और जेपी सेनानी राम प्रवेश सिंह मौजूद रहे। ऊर्जा एक महत्वपूर्ण चीज होता है और हर क्षेत्र में हर परिस्थिति में ऊर्जा काम आता है और आगे बढ़ने के लिए ताकत प्रदान करता है, मनोबल बढ़ाता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे पूर्वज लेकर के चले आ रहे थे, आज के बच्चों में जागृत हुआ है। हमारे और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो इसे अपने आप में एक पुनरावृत्ति के रूप में देख रहे हैं कि जो पूर्वज हमारे जो करके गए थे हम उसका पुनरावृत्ति करें। बेगूसराय में क्रिकेट खिलाड़ियों ने डीएम ऑफिस के परिसर में क्रिकेट खेलकर खेल दिवस के मौके पर सरकार का अनोखा प्रदर्शन किया है। आज मेजर ध्यानचंद की जयंती को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस के मौके पर बेगूसराय के खिलाड़ियों ने बेगूसराय में खेल स्टेडियम निर्माण कराने, खिलाड़ियों को संसाधन उपलब्ध करवाने, सरकारी प्रोत्साहन समेत कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम ऑफिस में क्रिकेट खेला। खिलाड़ियों ने कहा कि सरकार खेल नीति बनाती है लेकिन खिलाड़ियों को कोई फायदा नहीं होता। दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, आज बेगूसराय जिला में एक भी स्टेडियम नहीं है। अगर एक स्टेडियम है, हमारे कलेक्ट्रेट के सामने वाले स्टेडियम को आप जाके देख लीजिए किस दुर्दशा में है, क्या स्थिति में है। आज हम लोगों ने सिर्फ एक सांकेतिक हमने मैसेज दिया है यहाँ के जिला प्रशासन को और सरकार को कि आप एक खेल नीति की बात करते हैं, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना की बात करते हैं, हर एक प्रखंड में एक स्टेडियम की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा बेगूसराय में एक भी स्टेडियम नहीं है। हम खिलाड़ियों ने आज सड़क पर कोई मैदान के रूप में आज हम लोगों ने उपयोग किया कि हमको अगर मैदान नहीं है तो हम लोग सड़क पर ही खेलेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।